नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरह से कोर्ट मैरिज करनी चाहिए, किस तरह से जो है हमें अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, हमें पहले से अपॉइंटमेंट करके जाना चाहिए या नहीं करके जाना चाहिए, या हमारी साथ-साथ भी शादी हो सकती है, या अगर हम जो है इस जगह पे शादी कर रहे हैं यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसके अंदर क्या प्रोसीजर रहेगा, हर स्टेट का सेम प्रोसीजर रहेगा या अलग-अलग रहेगा, बाद में कोई दिक्कत ना आए। और आज हम उन 2 चीज़ों के बारे में भी जानेंगे जो नॉर्मली जब आप शादी करने जाते हैं आपको नहीं बताई जाती, लेकिन आपको उन चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज क्या होती है। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो है आजकल लोग अरेंज मैरिज हो या कोर्ट मैरिज हो, यही प्रेफ़र करते हैं कि वो कोर्ट मैरिज कर लें, क्योंकि कोर्ट मैरिज अगर हम करते हैं फिर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है उनका कुछ लाभ उठाया जा सके, यानी कि जो गवर्नमेंट हमारे लिए स्कीम्स निकालती है उनका थोड़ा फायदा उठाया जा सके। तो अब हम बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज किस तरह से होती है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ जानेंगे और वो चीज़ें भी जानेंगे जो आपको एक वकील से कोर्ट मैरिज करते हुए पूछनी है या उस बारे में ज़रूर बात करनी है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या-क्या हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहला पड़ाव जो होता है हमारा कोर्ट मैरिज का, वो होता है डॉक्यूमेंट्स का। जब भी हम कोर्ट मैरिज करने के लिए जाएँगे, हमारे पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। वैलिड आईडी प्रूफ से हमारा मतलब है आपका जो रेज़िडेंशियल प्रूफ है वो वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास ऐज का प्रूफ होना चाहिए। लड़की की ऐज 18 साल या 18 साल से ऊपर, लड़के की ऐज 21 साल या 21 साल से ऊपर। जो आपका एज का प्रूफ लगेगा वो आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी या फिर स्कूल का कोई सर्टिफिकेट लगेगा। ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, और ये चीज़ों का बेहद ध्यान रखें कि आपकी लीगल एज होनी चाहिए। लीगल एज से नीचे जो है आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन हमारा प्रॉपर होना चाहिए। जो हमारी स्टेट है, स्टेट्स के हिसाब से हमें विटनेसेस चाहिए होते हैं, यानी कि 2 विटनेस चाहिए हमें दिल्ली में, गाज़ियाबाद में, जयपुर और उदयपुर जाते हैं वहाँ पे हमें 3 विटनेस चाहिए। इस तरह से अलग-अलग स्टेट के अंदर अलग-अलग नंबर ऑफ विटनेसेस चाहिए। तो अब हम बात करते हैं हमारा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। जब भी हम कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले यूँ सोचते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवाएँ या रजिस्ट्रेशन ना करवाएँ, या रजिस्ट्रेशन से हमारा मतलब है कि जब हम कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं उससे पहले एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है शादी करवाने से पहले। लेकिन कोई-कोई हमें यूँ कहता है कि आ जाइए हम करवा देंगे। तो इस चीज़ के अंदर आप बिल्कुल भी ना फँसे, क्योंकि अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के जाते हैं तो आपको जो है वहाँ पे उल्टे-सीधे प्रोसीजर में फँसाया जाए या फिर आपको बाद में उस चीज़ से दिक्कत हो, इससे अच्छा है आप रजिस्ट्रेशन करवा के जाएँ। नॉर्मली अगर हम कहीं भी जाते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, हम पहले से ही रिज़र्वेशन करवाते हैं, यानी कि पहले से ही बुकिंग करवाते हैं, तो हम तो यहाँ पे शादी करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी जो है सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन कराएँगे, प्री बुकिंग कराएँगे शादी कराने के लिए, उसके बाद ही आप जो है शादी करने के लिए जाएँ। और अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप वकील से बात करें शादी के लिए, तो उस टाइम पे आप उससे क्या सवाल करें। सबसे पहली चीज़ होती है आप जो है वकील को कॉल करके उनसे पूछें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑथेंटिसिटी चेक करवाएँ अपने डॉक्यूमेंट्स की। उसके अलावा आप जो है अगर कन्फर्म करना चाहते हैं कि जो फ़र्म है या फिर जो एडवोकेट है वो जो है लॉयल है या फिर मतलब अच्छे हैं या नहीं है, इस तरह से आप चेक करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ़ ये देखना है कि जो वकील है आपको किस तरह से फ़ीस बता रहे हैं। कुछ होता है कि जो वकील है वो कभी ऊपर-नीचे फ़ीस करते हैं, कभी ज़्यादा बताते हैं, कभी कम बताते हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो आपका फ़ायदा यही होगा कि आप वहाँ से ना करवाएँ, जब भी आप कहीं पे बात करें। और कोई आपको 20 बार बात करने के बाद भी सेम ही फ़ीस बताता है, तो आप उस जगह पे जो है शादी करने के लिए उनसे ही रजिस्ट्रेशन करवाएँ। इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर मान लीजिए हमने ऐसी जगह से करवा ली जो बार-बार जो है फ़ीस कभी ज़्यादा बता रहे हैं, कभी कम बता रहे हैं, तो उसके अंदर जो है आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन के अंदर दिक्कत आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि वो आपका जो आर्य समाज था वो अनरजिस्टर्ड था जहाँ पे शादी करवाई, या जो आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और उन्होंने आपको बोला कि सब कुछ हो गया। तो इन जो प्रोसीजर होता है, जो सारा प्रोसीजर है, उस चीज़ में जो है आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का आप बेहद ध्यान रखें कि ऐसा ही वकील करे जहाँ पर जो है फीस फिक्स हो, लेकिन जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर फॉलो किया जाए। किसी भी तरह से प्रोसीजर के साथ जो है बिल्कुल भी लापरवाही ना की जाए।
अब हमारी बात आती है, तीसरी चीज आती है कि जो हम शादी करने जा रहे हैं उसके बाद हमें कोई दिक्कत ना आए, या फिर जो है हमें इंटीमेशन वगैरह देना होता है, उस चीज के बारे में पूछे कि कहाँ कहाँ इंटीमेशन जाएगा। जब भी हम कोर्ट मैरिज करते हैं उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि कहीं मेरे खिलाफ एफआईआर तो नहीं हो जाएगी, या फिर जो है मेरे घर वालों को तो कोई परेशान नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घर वालों के ऊपर बात आती है। जो घर वालों की प्रॉब्लम है, घर वालों के ऊपर कभी कोई भी बात नहीं आती है। जब भी आप कोर्ट मैरिज करते हैं, आप अपनी सहमति से करते हैं, आपकी लीगल एज है, तो आपके घर वालों को परेशान करने का किसी का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर फिर भी आपके घर वालों को कोई परेशान करता है तो आप जो है पुलिस में सीधा सीधा कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने अपनी मर्जी से शादी करी थी और आपके घर वालों का उस चीज में कोई भी रोल नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए या ऐसा कुछ भी। अगर आपको डर है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो सकती है या आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है, तो उस चीज के अंदर आपको से पहले जो है आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आप एक पुलिस स्टेशन में इंटीमेशन देते हैं, एक घर पे भी बता सकते हैं, और जो है एक न्यूज़पेपर में भी इश्तिहार डालते हैं कि आप लोगों ने शादी कर ली है, जिससे ये प्रूफ होता है कि आप दोनों का बिल्कुल फ्री कंसेंट था, ना ही आपका ना ही आपके पार्टनर का किसी भी दबाव में या ब्लैकमेल या इमोशनल वे में किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस्ड जो है कंसेंट नहीं था। बिल्कुल अपनी सहमति से जो है आप दोनों ने शादी करी है। तो अब बात करते हैं लास्ट सिचुएशन के बारे में, मैरिज रजिस्ट्रेशन। इस चीज का आपको बेहद ध्यान रखना है कि जब आप जौन सी स्टेट में शादी करेंगे उसी स्टेट के अंदर वहीं पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऐसा ना हो कि अगर आपका वकील आपको कहे कि दिल्ली में आपकी जो शादी करा दी और फिर गाजियाबाद से आपको रजिस्ट्रेशन दिलवा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप जहाँ शादी कर रहे हैं वहीं से रजिस्ट्रेशन प्राप्त करें। और जो है टाइम पीरियड की बात करते हैं, कितना टाइम लगता है, अगर आपको कोई यूं कहता है कि 3 से 4 घंटे लगेंगे, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम मान के चले, कम से कम एक दिन निकाल कर चले, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे सब कुछ हमेशा ही ठीक मिले। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर कोई इमरजेंसी आ जाए, या फिर जो है वहां पे कभी सर्वर डाउन हो, या फिर ऐसी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, या फिर वहां पे थोड़ा सा डिले हो जाए। तो इस चीज के हिसाब से जितना आपको टाइम बोला जाता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जरूर लेकर चलें। और जो है अपनी कोर्ट फीस वगैरह के ऊपर बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि उन चीजों से आपकी शादी पर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर कोई पैसे कम कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके प्रोसीजर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इन चीजों का बेहद ध्यान रखें। अगर कुछ कोई चीज छूट गई हो और आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जरूर देंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लीगल अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।